हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और एग्जाम से पहले जनरली आप इसको भूलने भी लगते हैं। तो इसको जरूर से एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें हैं। कितनी सारी डाइवर्सिटी जो एनिमल सिस्टम में आपको देखने को मिलती है, उनकी ओरिजिन जो उनका टाइम था वो क्या था, वो आप जोलॉजिकल टाइम टेबल में पढ़ते हैं। तो इनको क्विकली रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किस एरा में कौन से इंडिविजुअल्स की ओरिजिन हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेबल है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और अलग अलग एरा में इनकी ओरिजिन हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप इसको, जो टेबल को डिवाइड किया गया इयॉन, एरा, पीरियड्स एंड इपोक, एंड कब किस एरा में कौन सी इंपॉर्टेंट प्लांट लाइफ या कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल लाइफ का अराइवल हुआ था। तो लाइक अगर हम अजोइक एरा में देखें तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर्म इन इग्नियस रॉक, मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इंटाइटी की ओरिजिन इस सिस्टम में नहीं हुई थी। आर्कियोजेनिक एरा में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं indirect evidences of life from graphite and limestone, fossil of bacteria, life forms and microfossils। अब अगर हम प्रोटीरोजोइक एरा की बात करें तो यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा जो सबसे पहले राइज हुए थे, फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट जो ब्लू ग्रीन एल्गा थे उनकी ओरिजिन देखने को मिली थी, एंड फर्स्ट मेराइन वॉर्म्स ऑफ मोलस। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गा, जिनको एल्गा में कंसीडर किया था इसलिए इनको प्लांट लाइफ में कंसीडर किया जाता है, और अगर हम मैमल्स की बात करें तो मोलक्स की ओरिजिन जो थी वो इस एरा में हुई थी। नेक्स्ट अगर आप आए पैलियोजेनिक एरा को देखें, और पैलियोजेनिक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में अगर आप देखें तो मेराइन एल्गी अबंडेंट थे, और अगर एनिमल सिस्टम में देखें तो जो इनवर्टिब्रेट थे, ये फाइला अपीयर हुआ था इस पैलियोजेनिक कैम्ब्रियन एरा में, कैम्ब्रियन पीरियड में। अगर आप ऑर्डोविशियन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मॉसेस जो थे, जो फॉन्स थे वो अराइज हुए थे। एंड अगर हम लोग एनिमल सिस्टम की बात करें तो जो वर्टिब्रेट थे, फर्स्ट नॉन वर्टिब्रेट जो जॉलेस फिशेस थी, उनका अराइवल हुआ था इस पीरियड में, जिसमें आप कह सकते हैं पैलियोजोइक एरा था और ऑर्डोविशियन पीरियड था। नेक्स्ट आएंगे तो सिल्यूरियन पीरियड में आप देख सकते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो लैंड प्लांट्स हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं, उनकी ओरिजिन आपको देखने को मिलती है सिल्यूरियन पीरियड्स और पैलियोजोइक एरा में। और अगर हम बात करें बोनी फिशेस की एंड शार्क्स की तो उनकी ओरिजिन भी इसी एरा से रिलेटेड है। डिवोनियन पीरियड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सीड प्लांट जिसमें कि जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंड लैंड प्लांट्स की जो ओरिजिन थी वो आपको इस पैलियोजोइक एरा और डिवोनियन पीरियड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आएंगे फर्स्ट एम्फीबियंस, इस पे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में कई बार, इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट एम्फीबियंस का जो अराइवल था वो आपको इस डिवोनियन पीरियड में देखने को मिलता है और पैलियोजोइक एरा में। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसको हम एज ऑफ एम्फीबियन भी बोलते हैं, और इसमें आप मिसिपियन और पेनिसिल्वेनिया एंड परमियन जो है जो पीरियड्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन आपको देखने को मिलेगी, लाइक राइज ऑफ जिम्नोस्पर्म यहाँ पे एंड राइज ऑफ एम्फीबिया यहाँ पे था, जिसकी वजह से इसको एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिमिटिव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म रेप्टाइल्स का अपीयरेंस था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परमियन में तो सीड फर्न्स, साइकेट्स, कोनिफर्स कॉमन थे, एंड फर्स्ट मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो परमियन पीरियड था उसमें फर्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई थी। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मीसोजोइक एरा, तो मीसोजोइक एरा के ट्राइजिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो जो सीड फर्न्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, एंड जुरासिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डाइकॉट मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट थे वो आ चुके थे, पहले जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पहले आपने ब्लू ग्रीन एल्गा देखा, फिर आपने फर्स्ट लैंड प्लांट देखे टेरिडोफाइट, फिर आपने जिम्नोस्पर्म देखा, और अब आ जाएंगे एंजियोस्पर्म। और इसी के साथ अगर हम डायनासोर की बात करें तो इन ये भी ट्राइजिक पीरियड में आए थे। मीजोजोइक के ट्राइजिक पीरियड में डायनासोर की ओरिजिन हुई थी। तो फर्स्ट डायनासोर एंड प्रोटोथेरियंस दैट इज यग लेइंग मैमल्स, ये जो थे प्रोटोथेरियंस थे, ये आपको इस मीसोजोइक एरा के जो है ट्राइजिक पीरियड में देखने को मिलते हैं, और इस एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स ही बोला जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें जुरासिक पीरियड, तो मैंने बताया एंजियोस्पर्म यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट टूथ बर्ड जो थी आर्कियोप्टेरिक्स, फर्स्ट मार्supials, ये भी ओरिजिन इनकी हुई थी जो है जुरासिक पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड की अगर आप बात करें तो ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट्स रिलेटेड है इससे, और डायनासोर रीच पीक ऑफ इवोल्यूशन एंड बिकम एक्सटिंक्ट क्रिटेशियस पीरियड में, एंड टूथ बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट, फर्स्ट मॉडर्न बर्ड एंड फर्स्ट यूथेरियंस जो थे वो इसमें अराइज हुए थे। सीनोजोइक एरा की अगर हम बात करें और इसके टर्सरी पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन में आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रॉसलैंड्स, एंड क्वाटरनरी में अगर हम देखें जो है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ह्यूमन सोशल लाइफ देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे मायोसीन में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेट एप्स मैमल्स एट पीक ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिकॉल करनी है। रीसेंट में आपको डेफिनेटली एज ऑफ मैन एंड ह्यूमन कल्चर देखने को मिलता है।
तो ये है पूरी आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके जाना है कि लाइक मैमल्स किस एरा में आपको देखने को मिलते हैं, किन पीरियड्स में देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस की एज कौन सी थी, लाइक यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस को कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मीसोजोइक एरा की बात करें तो इनको एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, और अगर हम सीनोजोइक एरा की बात करें तो इनको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इस टेबल को एग्जाम से पहले जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। ये कंटेंट आपको कैटलिस्ट की थ्योरी बुक में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।